आपको बताते हैं कि सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होगी। ये एक अहम बड़ी खबर सामने आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत के बीच, यूनियन गवर्नमेंट के बीच बातचीत होगी और तीसरा महाज यानी एक तीसरा पॉइंट ढूंढा गया है जहां पर यह बातचीत होगी। न्यूट्रल वेन्यू ढूंढा गया है और फाइनल खबर जो दिल्ली से सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बातचीत के लिए जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ये बातचीत होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सौरभ दास जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़ेगा। पेपर लीक के मामले पर गवर्नमेंट ने हामी भर ली है कि बातचीत होगी। जंतर मंतर के बजाय अब ये बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर होगी। और इस ज़िमन में इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सीजेपी के लीडर है सौरभ दास, उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया है कि अब मामला और आगे बढ़ेगा और बातचीत के जरिए से हम भी चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कुछ करना चाहते हैं, मसवदा कानून क्या कुछ बना है और धर्मेंद्र प्रधान के मामले पर मरकजी हुकूमत क्या कुछ कर रही है। और इस ज़िमन में हमारे पास जो खबर है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बातचीत हो सकती है। मजीद जरा बात करेंगे, अपने साथी के पास चलेंगे। कुणाल गोस्वामी हमारे साथ न्यूज़ रूम से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आज दिन में कोई बड़ी डेवलपमेंट कैबिनेट मीटिंग के डिसीजंस के बाद कुणाल होने जा रही है? देखिए आसिफ, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि अब तक ये अपडेट आ रहा था कि ऑलमोस्ट 12 या 12:30 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन अब बहुत पॉजिटिव साइंस है कि ऑलमोस्ट 1 से 1:30 बजे के समय को ये शेड्यूल किया जा रहा है, रीशेड्यूल किया जा रहा है, जहां पर सीजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र से सीधे बातचीत करता नजर आएगा। और उसमें भी हम वही 2 महत्वपूर्ण चेहरों को देखते हुए नजर आएंगे जिन्होंने कल मेदांता 12:30 बजे रुक किया था। दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, जो सीजीपी के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करता हुआ नजर आएगा। इस दौरान सीजीपी ने कहा कि बहुत अच्छा रहा कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, अपनी मांगे सीधे तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स तक पहुंचा दी हैं और उसके बाद अब बातचीत के लिए चीजें आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि लगातार जैसे भी हमने कल देखा था, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया था कि 4 बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और पॉजिटिव रिस्पांस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि सीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे थे कि हम जेपी नड्डा जी के दफ्तर या उनके आवास पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। 4 घंटे बैठाया गया, 10 मिनट बातचीत हुई और वो भी 1 वे कम्युनिकेशन था, ज़्यादा डिटेलिंग हमसे नहीं ली गई। अब लिहाजा उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया कि जो भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल है वो जंतर मंतर पर आए। अब जिस तरह के हालात जंतर मंतर पर हैं, प्रदर्शनकारी वहाँ पर हैं और लिहाजा इसलिए एक 3rd वेन्यू को, न्यूट्रल वेन्यू को चुना गया, जिसके बाद बहुत कड़ी मशक्कत के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चुना गया है। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जहां पर सीजेपी ने अपनी पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभिजीत दीप के साथ ही साथ सौरभ दास और अन्य तमाम चेहरों के साथ। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जब अब ये दूसरा समय शेड्यूल किया गया है 1 से 1:30 बजे के आसपास, तब शायद कोई कॉन्क्रीट चीजें निकलकर सामने ये भी आ जाएं। क्योंकि ये भी चीज बहुत स्पष्ट है, बीजेपी की तरफ से अपने तमाम एमपी फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा, उनको स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि आज आपको दिन भर सदन की कार्रवाई में रहना है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर तमाम बीजेपी सांसद इंक्लूडिंग मिनिस्टर अगर संसद में रहते हैं तो क्या बीच में समय निकालकर जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर सीजेपी की मीटिंग के लिए जाएंगे, या ये सिर्फ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये सिर्फ एमपीज के लिए है, तमाम मिनिस्टर्स के लिए नहीं है। ये तो एक तरफ से है कि शायद कैबिनेट के बाद जो मसवदा कानून है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, उसको शायद आज ही पेश भी किया जाएगा। नीट इम्तिहान पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है, साफ कैसे किया जा सकता है और पेपर लीक्स ना हो सकता है वो डॉक्यूमेंट भी आज ही लोकसभा के अंदर आए। लेकिन एक बड़ी बात ये बताइएगा, आज नेशनल वाइड प्रोटेस्ट की भी एक बात है और कॉल किया गया है नेशनल वाइड प्रोटेस्ट। नेशनल वाइड प्रोटेस्ट को कैसे आप देख रहे हैं? किस इलाके से क्या कुछ खबर आपके पास है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट 22 ऐसे स्टेट हैं जहां पर अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। अब प्रोटेस्ट इसलिए संवेदनशील हो जा रहा है क्योंकि मैं जब सीजेपी के ट्विटर पेज को देख रहा था तो ऑलमोस्ट उन्होंने 22 शहरों में एक लिस्ट जारी की है जहां पर तमाम उन्होंने यंग जनरेशन जेनजी से स्पेशली आग्रह किया कि आप आइए, देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारा साथ आप दीजिए। तो लिहाजा आज 2 तरफा चुनौती है।
हैं। अपोजिशन भी देश के जगह जगह राजधानियों में प्रोटेस्ट कर रहा है। उत्तराखंड के मैंगलोर में प्रोटेस्ट होने जा रहा है, राजस्थान के जयपुर में प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो आपको दो दो तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। एक तरफ सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के नेतृत्व में अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही कुणाल करती हुई नजर आ गोस्वामी रही होगी। डिटेल्स देने के लिए। आज दिन में सबकी नजरें रहेंगी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। जैसे ही बैठक होगी, मीटिंग होगी, उससे क्या नतीजे निकलेंगे। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा 3 दिन कार्रवाई चली है, लेकिन कुछ मिनट्स के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार के खजाने को माजी में भी सबसे ज्यादा अंदाजे के मुताबिक नुकसान हुआ, वही सूरत हाल इस बार भी बन रही है। बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, अपोजिशन और सरकार आमने सामने है इस मामले पर, और आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट सीजेपी करने जा रही है। लेकिन